जय माता दी। स्वागत है आपका इस पावन कथा में, जहां हम माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा, उनकी कथा, उनकी पूजा विधि और उनके आशीर्वाद के बारे में विस्तार से जानेंगे। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या, संयम और आत्मबल की देवी मानी जाती हैं। उनकी कृपा से भक्तों को अटूट श्रद्धा, आत्मविश्वास और धैर्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और तेजस्वी है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि कठोर तपस्या और साधना के बल पर हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज के घर में देवी पार्वती के रूप में हुआ था। जब उन्होंने सुना कि भगवान शिव ही उनके परम पति हैं, तो उन्होंने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इस कठिन तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने हजारों वर्षों तक फल फूल खाकर तपस्या की, फिर केवल बेलपत्र और जल ग्रहण किया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जल भी त्याग दिया और निर्जल तपस्या करने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव भी प्रभावित हुए। उनकी इस महान तपस्या को देखकर नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे शीघ्र ही अपने तप के फलस्वरूप भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। अंततः भगवान शिव उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या के फलस्वरूप ही वे आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी और उन्हें माँ पार्वती के रूप में विवाह का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा की जाती है। भक्तजन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और माँ की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा आरंभ करते हैं। माँ को सफ़ेद पुष्प, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से उन्हें शक्कर और पंचामृत का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को आत्मविश्वास, संयम और एकाग्रता प्राप्त होती है। जो भी सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। माँ का आशीर्वाद उन भक्तों को मिलता है जो सच्चे मन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए धैर्य और श्रद्धा को बनाए रखते हैं। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र को 3 बार दोहराएं। इस मंत्र के नियमित जाप से भक्तों को मानसिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की एक और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करेंगे। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के कल्याण के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर उपासना की। उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया, लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए देवी ने उन्हें अनेक बाधाओं से गुजारा। परंतु राजा ने धैर्य नहीं खोया और पूरी श्रद्धा के साथ तप जारी रखा। अंततः माँ ब्रह्मचारिणी प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनके राज्य को समृद्धि से भर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और श्रद्धा के साथ की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की आरती का गायन करेंगे। आरती समाप्त होने के बाद भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी से अपने जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। तो मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य, श्रद्धा और साधना से किया जा सकता है। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम माँ चंद्रघंटा की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी।